मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? हाँ अम्मी, आप हुक्म करें। मैं घर जल्दी जाना चाह रही हूँ, 3 बजे तक चली जाऊँ? सब खैरियत तो है ना? घर में दुआ की महफिल है। आज कुछ लोग आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। मोहब्बत रेज़ा रेज़ा ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। ईसा को सबाहत से मोहब्बत हो चुकी है, लेकिन ईसा की फैमिली सोच रही है, उसकी मदर सोचती हैं मुझसे इतनी मोहब्बत करता है मेरा बेटा, ऐसा ना हो इसकी शादी के बाद ये अपनी बीवी के उस चंगुल में इतना फंस जाए लेकिन मुझे ही भूल जाए। मैं ऐसा नहीं चाहती। शादी तो मैं उसकी मोहब्बत की ही करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं उसकी पसंद से शादी कर दूँगी तो ऐसा ना हो उसकी मोहब्बत में मेरे लिए कमी आ जाए। लेकिन उसकी मदर और वो एक दूसरे से मोहब्बत तो बहुत करते हैं। दूसरी तरफ सबाहत की फैमिली आपस में मदर फादर बात कर रहे होते हैं रिश्ते की, कि उसका रिश्ता आया होता है। ईसा अपनी मदर से फ़ोन पर बात कर रहा होता है, अपनी माँ की खैरियत मालूम करता रहता है ऑफिस से कॉल करके। दूसरी तरफ सबाहत के घर वाले उसके रिश्ते की बात कर रहे होते हैं और ईसा भी यही सोच रहा होता है कि मैं उससे इतनी मोहब्बत करता हूँ और अब मैं क्या करूँ, उसको कैसे बताऊँ। और यहाँ पर उसकी माँ यही सोच रही होती है कि मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती हूँ, ऐसा ना हो कि इसका और मेरा प्यार आपस में हम दोनों का प्यार कम हो जाए उसकी शादी होने से। और अब इसकी माँ का ब्लड प्रेशर हाई होता है, लेकिन अपनी माँ का ख्याल तो ये बहुत ज़्यादा रखता है, फ़ौरन ही चेक करवाता है। और अब ये सबाहत को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। जिस पर वो कहती है आप क्या बात कर रहे हैं, जिस पर वो कहता है मैं बात ही बदल देता है, कहता है मैं तुम पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा डालने वाला हूँ इसलिए इस तरह की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ हम ईसा को उसकी मदर के पास बैठते देखते हैं और वो अपनी मदर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और उसकी मदर भी उससे बहुत मोहब्बत करती हैं। और अब हम देखते हैं सबाहत को, वो ईसा को कहती है कि ईसा मुझे आज जल्दी जाना है। और पहले वो कहती है ईसा को कि आपने मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों दिया, कोई और भी तो ये कर सकता था। जिस पर वो कहता है मुझे पता है तुम सबसे अच्छा करोगी। और अब वो देखता है कि सबाहत किसी बुज़ुर्ग की मदद कर रही होती है, उनको रास्ता दिखा रही होती है, उनको बिठाकर पानी पिलाती है। वो बुज़ुर्ग बेहोश होने वाले होते हैं, उनको चक्कर आ जाता है, जिस पर उसे खुशी महसूस होती है। वो सोच रहा होता है ये लड़की आज भी इतनी अच्छी और नेक दिल है, आज भी दूसरों की मदद करके इसे खुशी महसूस होती है। और यहाँ पर वो अपनी मदर के बारे में सोच रहा होता है कि पता नहीं अम्मी माने मेरी शादी सबाहत से करने पर या नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं बिलीव करता कि कोई अमीर है या गरीब। और अब दूसरी तरफ सबाहत बैठी होती है अपने घर में, तो उसका भाई उसे बताता है रिश्ते के बारे में कि तुम्हारा रिश्ता आया है और प्लीज़ तुम मान जाओ, तुम मेरी एक बात मानो और तुम मान जाओ, उस रिश्ते से हाँ कर दो। अब सबाहत ऑफिस जाती है और अपने सर ईसा को कहती है कि मुझे आज जल्दी जाने दीजिए। जिस पर वो उससे पूछता है कि क्यों। अब ईसा अपने घर पर मौजूद होता है तो उसकी मदर उसके पास होती हैं, कहती हैं कि तुम मेरी एक बात मानोगे। वो कहता है पहले कौन सा आपकी कोई बात टाली है, हमेशा मानी है, मानूंगा। वो कहती है कि तुम शादी कर लो। और ईसा अब ऑफिस में होता है तो सबाहत उससे जल्दी जाने की बात करती है, जिस पर ईसा कहता है खैरियत है, घर में क्या कोई महफिल है। जिस पर सबाहत बताती है नहीं, मुझे कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं, मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं। जिस पर ईसा चौंक जाता है, क्योंकि वो सबाहत से मोहब्बत करता है और उसे बता नहीं पाया। और इसी तरह सबाहत भी ईसा से मोहब्बत करने लगी है।